जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आज निकलेगा झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, जैक ने जारी की सूचना। झारखंड एकेडमिक काउंसिल आज यानी 19 अप्रैल को दोपहर में झारखंड बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी करेगा। काउंसिल की ओर से इसकी सूचना दी गई है। इसके लिए सभी तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बता दें कि इस साल झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 4,21,678 छात्र उपस्थित हुए हैं। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 6 से 26 फरवरी तक आयोजित की गई थी। जैक की ओर से मिली जानकारी के अनुसार छात्र अपना रिजल्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर या फिर रोल कोड दर्ज करना होगा। इसके अलावा SMS के जरिए भी नतीजे चेक किए जा सकते हैं। झारखंड के इन जिलों में अगले 3 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट, 40 के पार पहुंचा पारा। पूरे झारखंड में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का तापमान 40 के पार है। आने वाले दिनों में गर्मी काफी तेज से बढ़ेगी। कई जिलों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़त होगी। मौसम विभाग ने 19 से 21 अप्रैल तक कोल्हान प्रमंडल में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के संथाल परगना में भी 20 से 21 तक हीट वेव चलेगा। पिछले 24 घंटे की बात करें तो सबसे अधिक तापमान सरायकेला में दर्ज किया गया है। सरायकेला में अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस बोकारो थर्मल में दर्ज किया गया। राजधानी रांची में अधिकतम 36.8 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्याय उलगुलान महारैली को सफल बनाने में जुटा इंडिया गठबंधन। 21 अप्रैल को आयोजित उलगुलान रैली को लेकर गुरुवार को कांग्रेस भवन रांची में इंडिया गठबंधन की बैठक कर रैली को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई। बैठक के बाद मीडिया से प्रदेश महासचिव सह मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि यह रैली ऐतिहासिक होगी, अन्याय के खिलाफ यह शंखनाद होगा। उन्होंने कहा कि यह रैली न केवल झारखंड बल्कि देश की दशा और दिशा तय करेगी। झारखंड संघर्षों की भूमि रही है। इस धरती से जो आवाज उठेगी वह केंद्र की सत्ता पलटने में कारगर साबित होगी। झामू के केंद्र महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राजधानी रांची में 21 अप्रैल को प्रभात तारा मैदान में जेएमएम की न्याय उलगुलान महारैली होने वाली है। इसके लिए ईडी गठबंधन के नेताओं को भी न्योता दिया गया, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इस महारैली में जुटेंगे। इसके अलावा आप नेता संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी आने की सहमति दी है। उद्धव ठाकरे की ओर से प्रियंका चतुर्वेदी भी इस महारैली में शामिल होंगी, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला एवं माले के दिम्पकार भट्टाचार्य भी इसमें शामिल होंगे। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह न्याय उलगुलान महारैली भी ऐतिहासिक होगी। हेमंत सोरेन नहीं हुए पेश, अगली सुनवाई 3 मई को। ईडी के समन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को CJM कृष्णकांत मिश्रा की अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने अगली सुनवाई 3 मई को होगी। इससे पूर्व 12 मार्च को CJM की अदालत ने उन्हें समन जारी करते हुए 3 अप्रैल को उपस्थित होने का आदेश दिया था, लेकिन समन नहीं पहुंचने की बात कहते हुए वह 3 अप्रैल को भी नहीं पेश हुए थे। इसके बाद अदालत ने अगली पेशी की तारीख 18 अप्रैल तय की थी। गुरुवार को भी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पेश नहीं हुए। बढ़गई मौजा वाली जमीन मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इसी मामले में वो बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में बंद है। के रवि कुमार ने कहा, डम्मी कैंडिडेट पर चुनाव आयोग रखेगा सख्त निगाह, होगी कड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव के दौरान डम्मी कैंडिडेट पर चुनाव आयोग की पैनी नजर रहेगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि ऐसे कैंडिडेट की पहचान कर सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि डम्मी कैंडिडेट के नाम पर दूसरे कैंडिडेट चुनावी खर्चा मैनेज करते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव में उम्मीदवारों के लिए गाड़ियों का परमिट फुल प्रूफ होगा। इसके लिए आयोग ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया है। यह 7 तरह का होगा। इसका डुप्लीकेट बनाना मुश्किल होगा। इसमें कोडिंग और माइक्रोचिप जैसी व्यवस्था होगी। इसे गाड़ी के स्क्रीन पर लगाना अनिवार्य होगा। वहीं गाड़ी बदलने पर परमिट सेंड कर नई गाड़ी का परमिट लेना होगा। रांची के दुर्वा उप डाकघर में 2.5 करोड़ का घपला, CBI ने दर्ज किया केस। रांची के दुर्वा उप डाकघर में करीब 2.5 करोड़ की गड़बड़ी मामले में CBI ने केस दर्ज किया। CBI की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में 4 नामजद व अन्य ज्ञात लोक सेवक व निजी कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपितों में चारों नामजद धुरवा
उप डाकघर से जुड़े पदाधिकारी है। गौरतलब है कि सीबीआई ने वरीय डाक अधीक्षक की ओर से 14 दिसंबर 2023 को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की। लैंड स्कीम के आरोपियों के पास से 1 करोड़ 25 लाख जब्त, ईडी ने फ्रीज किए कई बैंक अकाउंट्स। ईडी ने रांची में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत पिछले दिनों की गई छापेमारी में 1 करोड़ 25 लाख कैश बरामद किए थे, जिसे एजेंसी ने जब्त कर लिया है। साथ ही ईडी ने अलग अलग बैंक खातों में जमा 3 करोड़ 56 लाख भी जब्त करते हुए बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। इस बात की जानकारी एजेंसी ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। बता दें कि रांची के अलग अलग इलाकों में फर्जी दस्तावेज के सहारे की गई लैंड स्कीम की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ने पिछले दिनों ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी। दरअसल पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में ईडी ने इस सप्ताह कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद ईडी ने जेएमएम नेता अंतु तिर्की, प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह और इरशाद को गिरफ्तार कर लिया। इसी केस में एजेंसी ने बड़गई अंचल के हल्का कर्मचारी भानु प्रताप, मोहम्मद सद्दाम और अफसर अली को भी गिरफ्तार कर चुकी है। नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद। नाबालिग से शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी मिथुन बेदिया को पोक्सो की विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल की अदालत ने गुरुवार को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता ने अनगढ़ा थाना में 7 अप्रैल 2022 को आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि शादी का झांसा देकर पिछले 3 साल से शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब शादी करने को कहा तो वह बाद में मुकर गया। प्राथमिकी दर्ज होने के दूसरे दिन ही 8 अप्रैल 2022 को अनगढ़ा पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पीड़िता सहित 5 गवाहों की गवाही दर्ज की गई। झारखंड की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना जारी। राज्य की 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ ही झारखंड में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 3 एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 1 लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 26 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 29 अप्रैल है। नामांकन दाखिल कर चुके लोग अगर अपना नाम वापस लेना चाहे तो इस तारीख तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। मनरेगा घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई। शशि प्रकाश और जय किशोर की 22.47 लाख की संपत्ति को किया जब्त। ईडी ने मनरेगा घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने रांची में झारखंड की मनरेगा घोटाले के मामले में शशि प्रकाश और जय किशोर चौधरी दोनों कार्यकारी अभियंता की 22.47 लाख रुपए की 4 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इस मामले में कुल कुर्क की रुपया 106.86 करोड़ है। बता दें कि ईडी की जांच में यह बात सामने आई थी कि मनरेगा की योजनाओं के नाम पर राज्य के सभी जिलों में फर्जी खरीदारी की गई थी। वहीं कई सामग्री की खरीदारी बेहद ऊंची दरों पर की गई थी। इस घोटाले में कई बड़े अफसरों के शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे वाहनों की जीपीएस ट्रैकिंग होगी। सुरक्षा बल से ईवीएम के मूवमेंट तक हर पल रहेगी निगाह। चुनाव ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। इसे लेकर चुनाव आयोग द्वारा तैयारी कर ली गई है। झारखंड में पहली बार जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए गाड़ियों पर निगरानी रखी जाएगी। इसे लेकर तैयारी में जुटे चुनाव आयोग का मानना है कि इससे चुनाव में पारदर्शिता आएगी। गाड़ियों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए जिला मुख्यालय से लेकर चुनाव आयोग कार्यालय में विशेष टीम बनाई गई है, जहां ऑनलाइन माध्यम से नजर रखी जाएगी। आयोग द्वारा कहा गया है कि गाड़ियों की निगरानी हाईटेक तरीके से होगी। इसके साथ ही ईवीएम को लेकर बूथ और स्ट्रांग रूम तक ले जाने वाली गाड़ी जीपीएस युक्त होंगी, जिसके हर मूवमेंट पर आयोग की नजर होगी। इस पर करीब 1 करोड़ खर्च होने की संभावना है। जीपीएस सिस्टम लगाने का मकसद साफ है कि इलेक्शन पारदर्शी तरीके से हो। ईवीएम लेकर जाने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगा रहेगा। इससे गाड़ियों के मूवमेंट में नजर रखी जाएगी। जानकारी के अनुसार झारखंड में अब तक 16,000 गाड़ियों में जीपीएस लग चुका है। गोड्डा में पुलिस की गोली से पहाड़िया जनजाति के युवक की मौत। एसआईटी जांच होगी। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के बड़ा डांगापाड़ा गांव में एक निर्दोष पहाड़िया व्यक्ति की पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हरिनारायण पहाड़िया के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि लेवी मांगे जाने से संबंधित घटनाओं को लेकर सुंदर पहाड़ी थाना में अज्ञात अपराध कर्मियों के विरुद्ध कांड दर्ज किया गया था। इस घटना में बेंडाडीक हेब्रम की संलिप्तता की सूचना मिली थी। पुलिस के मुताबिक बेंडाडीक हेब्रम सुंदर पहाड़ी थाना आर्म्स एक्ट का अभियुक्त था, जो करीब 1 माह पहले जेल से छूटकर बाहर आया था।
घटना के सत्यापन व आवश्यक कार्रवाई के लिए 17 अप्रैल बुधवार को शाम करीब 7 बजे सुंदरपाड़ी थाना प्रभारी द्वारा एक टीम गठित कर बिंडाडिक हेब्रम के घर छापेमारी के लिए भेजा गया था। जिस क्रम में उसके घर से एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा। उसे राजनाथ यादव नामक एक पुलिसकर्मी ने रोकने का आदेश दिया, लेकिन वह भागने लगा। धरपकड़ के क्रम में पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिससे उसके बाएं कंधे के पास गोली लग गई। उसे पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।